के दर्शन करने जाऊंगा, परंतु वहाँ के लिए यात्रा करने से पहले ही उसके प्राण छूट जाए तो वह भी व्यक्ति चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ प्राप्त करता है। तो जैसे बोला जाता है जगन्नाथ जी के बारे में कि जो भी जगन्नाथ जी के बारे में सिर्फ सोचता है कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहता हूँ और वो सिर्फ प्लान करता है कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए पूरी जाऊँगा, तो सिर्फ इतना सोचने मात्र से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और सपोज करो वो जा रहा है भगवान के दर्शन करने के लिए, रास्ते में ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद ही वो चतुर्भुज रूप में भगवान के धाम में चला जाएगा, ऐसा वर्णन है। मंत्री के मुख से ऐसा सुनकर महाराज इंद्रदुम्न बहुत ही आनंदित होकर उनसे पूछने लगे, उन श्री विग्रह नाम क्या है तथा वे किस स्थान पर विराजमान है? मैं भी अपनी पत्नी तथा संपूर्ण प्रजा के साथ उनके दर्शन करने जाऊंगा। मंत्री ने कहा, महाराज भगवान के उस श्री विग्रह नाम श्री नील माधव है। क्या नाम है? नील माधव। किंतु मुझे यह नहीं पता कि वे कहाँ पर विराजमान है। ठीक है, तो मंत्री को नहीं पता था कि कहाँ पर विराजमान है। राजा इंद्रदुम्न ने कहा, तुम शीघ्र अतिशीघ्र जाकर तीर्थ यात्रियों से पता लगाओ कि भगवान वे श्री विग्रह कहाँ पर विराजित है। मंत्री के मुख से भगवान श्री नील माधव ऐसा अद्भुत महिमा सुनकर राजा के हृदय में नील माधव श्री विग्रह दर्शन तीव्र उत्कंठा जग उठी और वे मन ही मन सोचने लगे, किस प्रकार मैं नील माधव दर्शन प्राप्त कर सकूंगा, वे कहाँ विराजमान है, क्या वे तीर्थयात्री हमें भगवान श्री माधव के विषय में बताएंगे? महाराज इंद्रदुम्न इस प्रकार की अनेक चिंताएं करते हुए अधीर हो गए। जब मंत्री उन तीर्थ यात्रियों का स्थान पर पहुंचा तो उसने आसपास के अन्य तीर्थ यात्रियों से सुना कि वे तीर्थयात्री तो रात्रि में ही वहां से चले गए। तो राजा ने मंत्री को भेजा कि जाओ पता लगाओ कहाँ पर हैं। तो पता लगाने के लिए मंत्री जब गए तो तीर्थयात्री ऑलरेडी जा चुके थे। उसने आकर सारा संवाद महाराज इंद्रदुम्न को सुनाया। मंत्री के मुख से संवाद सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने स्वयं भगवान श्री नील माधव श्री विग्रह को ढूंढने का निश्चय किया। राजा इंद्रदुम्न ने अपने पुरोहित के विद्वान पुत्र विद्यापति को तथा उनके अन्य कर्मचारियों को और सेनापतियों को बुलाकर उन्हें विभिन्न दिशाओं में जाकर श्री विग्रह ढूंढने का आदेश देते हुए कहा, तुम में से कुछ व्यक्ति पूर्व दिशा में जाए, कुछ पश्चिम में, कुछ दक्षिण में जाए और सर्वत्र श्री नील माधव ढूंढने का प्रयास करें। तो महाराज ने सबको बुलाया और बुलाने के बाद उनको गाइडेंस दिया कि आप लोग सबको डिवाइड कर दिया, अलग अलग डायरेक्शन में जाइए और भगवान को श्री नील माधव के विग्रह को ढूंढिए और ढूंढ करके मुझे बताइए। राजा इंद्रदुम्न अपने पुरोहित विद्वान फिर तुम लोग यदि श्री विग्रह के विषय में पता चल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा जैसा भी क्यों न हो 3 मास तक सभी लौट आना। जो भी व्यक्ति श्री नील माधव विग्रह के विषय में श्री नील माधव के विग्रह में मुझे सूचित करेगा वह अपार धन संपत्ति उच्च पद अधिकारी होगा। राजा इंद्रदुम्न ने इस प्रकार के वचन सुनते ही सभी कर्मचारी उत्साहित होकर विभिन्न दिशाओं में प्रस्थान किया। सुकुमार सुंदर सभी पूर्व दिशा में प्रस्थान किया। इधर 3 महीने बाद विद्यापति अतिरिक्त सभी राज कर्मचारी सेनापति असफल होकर लौटे। तो भगवान राजा ने भेजा, बोला कि 3 महीने के लिए आप लोग जाइए और 3 महीने में यदि आपको मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज वापस आ जाइए। सभी लोग गए।